नाही, समर्थन महाराष्ट्रात दिलं जाते असं नाही। शेवटी कृषी कायदा हा उत्तम व्हावा, शेतकऱ्यांच्या हिताचा व्हावा, अन्नदाता सुखी भव व्हावा, ही भावना इथं भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमची आहे आणि सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेची आहे। पण शेतकऱ्यांच्या कायद्याचा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने भ्रमनिर्माण करण्यासाठी जर केला तर ते मात्र चांगलं नाही। आपण स्वातंत्र्यानंतर आज शेतकऱ्यांची अवस्था काही मोदी सरकार साहेब होतं, मोदी सरकार होतं आणि मोदी साहेबांमुळे झाली असं म्हटलं तर ते मग चुकीचं ठरेल। या अगोदरच्या सरकारचं जे धोरण होतं ते शेतकऱ्यांचं मरण होतं। आज शेतकरी ज्या अवस्थेमध्ये आहे, माझा हा कष्टकरी बांधव, याला कारण मागची सरकार होती। आता मोदीजी या संदर्भामध्ये निर्णयावर निर्णय घेत शेतकऱ्यांचं हित व्हावं, शेतकऱ्यांची उन्नती व्हावी, शेत उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा आणि या जागतिक स्पर्धेमध्ये आमचा हा कष्ट करणारा शेतकरी या कृषी मागाच्या माध्यमातून हा सुरक्षितही व्हावा आणि सुरक्षित होत असताना त्याची आर्थिक स्थिती सुधारावी, तो या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या लढाईचा पाईक व्हावा। आता या दृष्टीने चर्चा होऊ शकते ना। समजा त्या ठिकाणी सेक्शन एखादं कमी जास्त असेल तर चर्चा आणि संवाद हा केला जातो, पण हा चर्चा आणि संवाद करताना त्याला काय लॉजिक आहे, त्याचा आधार काय, यावर चर्चा झाली पाहिजे। फक्त निवडणूक राजेशाही गेली, आपली परिवारशाही आली पाहिजे, शेतकरी मात्र अडचणीत आला तरी चालेल, या भावनेतून आंदोलन होता कामा नये। अर्थ घेताना तो योग्य पद्धतीने घेतला जावा। जसं माकडा असं पुच्छ तीन, हत्ती सदंत सहा, वाचताना चूक केली तर माकडा असं पुच्छ तीन म्हणजे माकडाला तीन शेपट्या आहेत, हत्ती सदंत सहा, हत्तीला 6 दात आहे। पण योग्य पद्धतीने जर हा कायदा वाचला, जसं या वाक्याचा आहे, माकडा असं पुच्छ, 3 हत्ती सदंत सहा, 3 हत्तीला 6 दात आहे, तर मग लक्ष ध्वनित होईल। योग्य पद्धतीने त्या कायद्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे आणि कायद्यामध्ये कुठं उणीव असेल तर देशाचे प्रधानमंत्री महोदय माननीय मोदीजींनी अतिशय स्पष्ट सांगितलं आहे, अरे किसानों के जीवन में आमूलाग्र बदल करने के लिए तो मैं देश का सेवक बना हूँ, प्रधान सेवक बनाऊँ। इथं कुठं प्रश्न आहे काय? मोदीजींना स्वतःच्या कुटुंबाचा स्वार्थ नाही, या देशाचा शेतकरी म्हणजे त्यांच्या कुटुंबातला भाग आहे। गहलोतनी म्हटलेलं आहे की काँग्रेसचं राजस्थान आणि महाराष्ट्राचं सरकार पाडण्याचे बीजेपीने पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरू। तर प्रवीण दरेकर असं सुद्धा म्हणतायत की आता तारीख सांगणार नाही, आता सरकार पाडूनच जातं। मग एक गोष्ट समजत नाही की एकदा नव्हे, रोज 24 तासातून एकदा कधीतरी आम्हाला आमचे शिक्षक इतिहास शिकवताना म्हणायचे की संताजी धनाजी स्वप्नात दिसतो, तसे यांना का भीती वाटते हो सरकार पडते अशी? का भीती आहे सरकार पडते? का एकमेकावर विश्वास नाही, आपल्या आमदारांवर विश्वास नाही? तुम्ही तर म्हटलं पाहिजे तुम लाख कोशिश करो हम मजबूत है, पण प्रश्न असा आहे की आमच्यापेक्षाही त्यांनाच भीती वाटते। ते एकदा नव्हे, दर 24 तासांनी एकदा रिव्हिजन करतात की आमचं सरकार पडणार नाही, आमचं सरकार 5 वर्ष टिकेल। आम्ही तर म्हणतो 5 वर्ष नाही, 5000 वर्ष टिकू द्या ना। तुम्ही अर्थसंकल्पातून त्याच्यासाठी शेकडो कोटी रिसर्चसाठी खर्च करा की तुम्ही 5000 वर्ष जगले पाहिजे, चांगदेवाचा रेकॉर्ड तोडा। पण यासाठी वारंवार आमचं सरकार कोणी पाडू शकत नाही, कशाला म्हणता, कशासाठी सांगता? टिकू द्या ना तुमचं सरकार, तुम्ही हा 5000 वर्ष सरकार टिकवा, आम्हाला कुठेही आक्षेप नाही। फक्त महाराष्ट्राची जनता जगू द्या आणि त्यांना टिकू द्या, एवढीच आमची विनंती आहे। नाही, भारत बंद देताना जर त्यांच्या मनात खरंच शेतकऱ्यांचं प्रेम असेल तर कायद्याच्या संदर्भात चर्चा करता येईल ना। पण तुमचं शेतकऱ्यांचं प्रेम हे जर पुतना मावशीने आत्महत्या करावं यापेक्षा जर जास्त राजकीय विखारी असेल तर मग विचार करावा लागेल की तुम्ही खरंच शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे का? मग राज्यामध्ये तुम्हाला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायदे करता येतात, का नाही केलं? का नाही विधेयक पास करत तुम्ही? शेवटी कृषी क्षेत्र हे केंद्र आणि राज्य, संविधानाचं आपण स्मरण करा, हे दोन्ही विषयामध्ये आहे। केंद्राचे 97, 66 राज्याचे विषय आहे, तर दोघांचे मिळून 47 विषय त्याच्यात आहे ना। मग या विषयामध्ये तुम्हाला वाटतं ना की बा शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल करायचा आहे आणि माननीय मोदीजींच्या कायद्यामध्ये त्रुटी आहे, वाटतं ना, राज्यात उद्या अध्यादेश काढा ना, कोणी थांबवलं तुम्हाला? तुम्हाला राज्यामध्ये अध्यादेश काढता येतं ना। पण यामध्ये
यांना या संदर्भात फक्त आणि फक्त राजकारण करायचं आहे. यांना सत्ता हवी आहे, सत्यप्रिय नाही, यांना सत्ता प्रिय आहे. मोदीजींसाठी देश परिवार आहे आणि या पक्षाच्या प्रत्येक नेत्याला या म्हणा जरा इथं एकदा राजघाटावर शपथ घ्या की आमच्या कुटुंबातला कोणी खासदार होणार नाही, पंतप्रधान होणार नाही, उपमुख्यमंत्री होणार नाही, मंत्री होणार नाही. का? या देशामध्ये शिक्षण व्यवस्थेमध्ये इतर कुटुंबातले लोक राज्य चालवू शकत नाही. तुम्हाला काय ठेका दिला आहे का? आणि म्हणून राजेशाही गेली, परिवारशाही आणली. माननीय मोदीजी वारंवार सांगताय की ही परिवारशाहीच्या विरुद्ध ही खरी लोकशाही टिकवण्यासाठी मी पूर्ण 24 तास प्रधान सेवक म्हणून या देशाच्या जनतेची सेवा करतोय. पोट दुखता है. हिंदी में जानना चाहेंगे खास तौर पे। देखो ऐसा है, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी तो अभी समर्थन तो पहले से दे चुकी है, मगर हमारे सदाभाऊ खोत जो इसके पहले महाराष्ट्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री थे, उनकी रैयत क्रांति संगठना सदाभाऊ खोत और उनके सारे इस संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों के जीवन में अंधेरा छटेगा और प्रकाश आएगा, सूरज निकलेगा, ये भावना से किसानों के लिए काम करते आए हैं. और आपको 90 का दशक याद होगा, तब के किसानों का आवाज़ बुलंद करने वाले माननीय शरद जोशी जी आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी. उसमें ये भी बात थी कि किसानों को ये अधिकार देना चाहिए. ये जुल्म है, ये दड़पशाही है कि अगर कहीं ज़्यादा भाव मिलता है तो वो ज़्यादा भाव अगर बाजार में देंगे तो क्यों हम बंधन डालते हैं कि नहीं यहीं बेचो. स्पर्धात्मक होनी चाहिए. तो ये बात किसान समझ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, किसान समझ रही है, मगर ये कांग्रेस की पुरानी आदत है. कांग्रेस की ये पुरानी आदत है कि भ्रम पैदा करो, भ्रम निर्माण करो. और आज जब कांग्रेस इस देश में बहुत पीछे हो गई, यानी विरोधी पार्टी का दर्जा भी उन्हें नहीं मिल रहा है. 20 राज्यों में तो वो अकाउंट भी नहीं खोल सके. यानी हमारे देश में गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोले गए, इनके राजनीतिक अकाउंट बंद होते गए. 17 राज्यों में 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को है. और अभी जो चुनाव हुए उसमें बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, चाहे दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, ये सपना देख रहे थे. हसीन सपने थे इनके कि अब मोदी जी को झटका लगेगा. मोदी जी को झटका नहीं लगा, पर इनको जनता ने फटका दे दिया. तो अब डर के बाद जब इनके ध्यान में आया कि कुछ तो भी गड़बड़ है, तो अब ये काम कर रहे. भैया आप संसद में जाके ये चर्चा कर सकते हैं ना. और ये बिलों के बारे में हम भी कह रहे कि हम विधानसभा में चर्चा करेंगे. क्यों है संसद का क्यों बनाई गई, संसद और विधानसभा क्यों बनाई गई? चर्चा हो. यही सपना जो है प्रवीण दरेकर ने भी दोहराया कि हम भी महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकार गिराएंगे. क्या ये देखो सपना देखो भाजपा भी देख रही है महाराष्ट्र में? नहीं, कोई सपना नहीं देख रही. और ये मुझे पता नहीं, उन्होंने ये आधार पे कहा होगा कि सरकार में जो असंतोष है और व्यक्तिगत रूप से जब कभी ये नेता मिलते हैं, जैसा परसों आपने देखा, परसों एक कांग्रेस की मंत्री ने पवार साहब पे टीका करते हुए कह दिया कि सरकार को अगर स्थिर रखना है तो देखो याद रखो हमारे नेताओं पे टीका करूँगे तो याद रखो. अब 80 साल के राजनीतिक अनुभव वाले नेता को जब ऐसी तरह से खबरदार किया जाता है, राजनीतिक धमकी दी जाती है, तो समझ में आ जाता है ना या भैया इनके दिन भरते आ रहे, अब इनको अपचन होना शुरू हो गया सत्ता का, ये ध्यान में आता है. अब यही बात अगर उनके मन में है तो जाहिर रूप से करने की क्या आवश्यकता है. एक रुपये का मोबाइल का 1 रुपया भी नहीं, अब तो 50 पैसे लगते हैं. 50 पैसे खर्च करे और पवार साहब को कह दे कि पवार साहब आपने ये बात कही तो हमारे सोनिया जी पे आपने टीका किया, अच्छा नहीं लगा पवार साहब, हमको मानते हैं, मगर ये बात नहीं कर रहे वो. उनके सारी जो बातें हैं ये ध्यान में रखने के बाद लग रहा है. और इसलिए माननीय दरेकर जी ने कहा कि जैसे बच्चे के पालने में ही समझ में आता कि बच्चा आगे क्या करने वाला है, तो ये जब कहते हैं तो दरेकर जी ने कहा कि आगे इनका क्या हश्र होगा ये दिखाई दे रहा है. सर, अकाली दल के नेता सांसद जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिलकर गए हैं, आपकी क्या भूमिका है? नहीं ठीक है ना, देखो अपनी भूमिका को समर्थन मांगने के लिए जाना
ये तो कोई गलत है ऐसा मैं नहीं समझता। जैसे सदाभाऊ ने आज यह आंदोलन किया, मुझे भी निमंत्रित किया, तो अपनी भूमिका समझाने की चेष्टा करना, उस बारे में चिंतन करना, उस विषय को लेकर काम करना, ये गलत है क्या? हाँ, हम मातोश्री पे नहीं जा सकते क्योंकि अब हम मन से बहुत दूर हो गए। अब हम विधानसभा में ये कोशिश रखेंगे कि सरकारी पक्षों को हम अपने लॉजिक के आधार पर, कानून के आधार पर, किसानों के भविष्य के लिए ये कानून किया गया है, ये हम अपने भाषणों में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो सही में सत्य को समझने की चेष्टा करेंगे तो मुझे लगता है कि वो इस बारे में विरोध नहीं करेंगे। सर, आखिरी सवाल, 8 तारीख को किसान आंदोलन को एनसीपी कांग्रेस समर्थन दे रही है, आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी तो भूमिका यही है कि प्रश्न संवाद से छूटना चाहिए। अभी इस विषय को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारत बंद करने के जगह पे आप संसद में चर्चा करिए, प्रधानमंत्री जी का समय लेकर उनसे चर्चा करिए, वहाँ कृषि मंत्री है उनके साथ 1 घंटा नहीं 12 घंटा नहीं 4 दिन 24 घंटा आप चर्चा करते हुए आप बताइए देश में क्या है, विश्व में क्या है, जहाँ पे इनकी सत्ता है उन राज्यों ने संरक्षण के लिए क्या कानून बनाया है। पंजाब ये कह सकता है कि हमने ये कानून बनाया, देखो ये कानून से किसानों के जीवन में बदलाव हुआ है। ये बात राजस्थान की सरकार कर सकती है कि देखो हमने किसानों के बारे में ये काम किया है, तो ये आधार पे आगे जा सकते हैं। सर, शरद पवार जी ने कहा है कि जो कृषि बिल है वो जल्दबाजी में लिया गया, फैसला है जल्दबाजी में किया गया, पास जो बिल है उसे पास किया गया जिसकी समस्या अब सबको हो रही है। नहीं, जल्दबाजी में क्या पास किया है वो बताए। बिना चर्चा के? नहीं, बिना चर्चा के तो बिना चर्चा के वहाँ कहाँ मंजूर हुई? चर्चा हुई ना, और कई पार्टियों ने साथ दिया, नहीं तो राज्यसभा में बिल कैसे मंजूर हो सकता था? राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। ऐसे कई राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहाँ के पार्टियों ने जो घोर विरोधक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी तो समर्थन दिया ना। वो भी तो जनता के प्रतिनिधि है। क्या कांग्रेस, राष्ट्रवादी और अकाली दल यही प्रतिनिधि है क्या? बाकी भी तो पार्टियां प्रतिनिधि है ना। लेकिन सर, इस किसान आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, तो आरोप किस पर लगा रहे हैं आप? नहीं, देखो चेहरा किसान आंदोलन का नहीं भी होगा तो ये बात आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसानों के भावनाओं का सम्मान तो सरकार करेगी, इसलिए तो संवाद कर रही है ना। मगर भावनाओं का सम्मान होगा। अगर एक बात पक्की है कि अगर हमने जो कानून बनाया उस कानून में कोई कमियां है तो वो समझा दे। समझाने के बाद सरकार बार बार कह रही है कि हम चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, और कई मीटिंगें हुई, आगे भी 9 तारीख को मीटिंग तय हुई है ना। इसका मतलब क्या है? सरकार की भावना बड़ी स्पष्ट है, इसमें राजनीति नहीं करनी है। जय किसान यही भावना है। और माननीय मोदी जी उस आधार पर कितने निर्णय किए जो तो कभी काँग्रेस, राष्ट्रवादी ने कभी किए नहीं थे। त्यांची मग ही काही घटना माहीत नाही, पण राज्यामध्ये आंदोलन करायला तर परवानगी द्यायला अडचण नाही, कारण अनेक ठिकाणी तर काँग्रेसच्या नेत्यांनी आंदोलनं केली, त्यांच्यावर काही कारवाई थोडी झाली। हां, कोरोना होता, कोविड होतं म्हणून या संदर्भातली कदाचित राज्य सरकारने भूमिका घेतली असेल, पण आता ती भूमिका संपली, आता अनलॉक झाला आहे सर्व विषय।